नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि अमर अद्वितीय। मैं मथुरा निवासी हूँ। छोटा मोटा साहित्य सृजन करना मेरा शौक भी है, धर्म भी है और वही अब मेरा मूल कार्य भी बनता जा रहा है। आज की प्रस्तुति में मैं लेकर आया हूँ एक और साहित्यकार, कवि, गीतकार, सजलकार व्यक्तित्व का आपसे परिचय कराऊंगा। उनकी व्यक्तित्व के बारे में उनकी कुछ रचनाएं पढ़ूंगा, कुछ काव्य रचनाएं, सजल आदि में उनकी अच्छी पकड़ और भावना अभिव्यक्ति के बारे में बात करूंगा। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं हाल में लखनऊ निवासी श्रीमान अवधेश गुप्त नमन जी की। आपसे मेरी मुलाकात मथुरा में होने वाले वार्षिक सजल समारोह में हुई है। एक बार भेंट हुई है। गत 29 अक्टूबर 2023 को होने वाले वार्षिक सजल महोत्सव में आपसे कुछ बातें करने का अवसर मिला और आपने मुझे एक पुस्तक भी भेंट की। उसी पुस्तक की कुछ चुनिंदा सजलें, क्योंकि एक सजल संकलन है, सजल संग्रह है उनकी काव्य रचनाओं का, तो उनका पाठ भी करूँगा। यद्यपि मैं अवधेश गुप्त नमन साहब को कई वर्षों से परिचित हूँ, विभिन्न काव्य विधा के व्हाट्सएप और अन्य पटलों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े शांति प्रिय और मधुर व्यवहार रखने वाले व्यक्तित्व हैं। बहुत सरल भाषा में प्रभावी काव्य रचनाएं करते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। अवधेश गुप्त नमन जी मूलतः जन्म स्थान इनका रहा है सीतापुर, उत्तर प्रदेश, और इस समय लखनऊ में स्थायी रूप से रहते हैं। पूर्व में अवधेश साहब की संपत्ति रही है आयकर अधिकारी। कुछ रचनाओं के बारे में प्रकाश डालूंगा। कृतित्व प्रकाशित हैं उभरते स्वर, 10 दिशाएं, सप्त स्वर, नई सदी के स्वर, सजल शतक 3 से 10 तक और सजल सप्तक 10 आदि में इनके काव्य संकलनों में भी रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं, प्रकाशित हुई हैं। दोहा सप्तशती 2008 में प्रकाशित हुई है अवधेश गुप्त नमन साहब की। लोग न बोलें आज, इसके साथ ही शब्द ब्रह्म के आराधक पंडित गंगारत्न पांडे, रंग बिरंगे पंख, रंग बांसुरी यह गीत संग्रह और ज्योति का संचरण यह सजल संग्रह है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी कुछ रचनाएं यह मेरे हाथ में है। ज्योति का संचरण यह 2022 में प्रकाशित हुआ है। सीधी बात पर आते हुए मैं इनकी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस स्तर की रचनाएं लिखते हैं। खिल रहे पंकज सहज सत्कार की बातें करें, खिल रहे पंकज सहज सत्कार की बातें करें, आ गए हो तो चलो अब प्यार की बातें करें। खिल रहे पंकज सहज सत्कार की बातें करें, आ गए हो तो चलो अब प्यार की बातें करें। है धुंधलका छट रहा देखो उधर भी तो तनिक, उग रहा सूरज नया भिनसार की बातें करें, उग रहा सूरज नया भिनसार की बातें करें। और कौन है जिसने किया सद्भाव को घायल यहाँ, कौन है जिसने किया सद्भाव को घायल यहाँ, आज उससे भी चलो प्रतिकार की बातें करें।
छोड़कर विद्वेष हम झांकें दिलों में भी कभी। एक बहुत ही प्रभावी पदिक है कि छोड़कर विद्वेष हम झांकें दिलों में भी कभी, छल कपट त्यागें सहज व्यवहार की बातें करें, और क्यों डरें मझधार के भीषण थपेड़े देखकर, क्यों डरें मझधार के भीषण थपेड़े देखकर, नाव पर दे ध्यान शुभ पतवार की बातें करें। लो सुबह होने लगी पंछी जगे वंशी बजी, लो सुबह होने लगी पंछी जगे वंशी बजी, और छप रहे सुंदर सुखद अखबार की बातें करें, छप रहे सुंदर सुखद अखबार की बातें करें, आ गए हो तो चलो अब प्यार की बातें करें। कितने साधारण सी बातों में प्रभावी एक सजल रचना की है अवधेश साहब ने, और एक नवयुवकों के लिए संदेश वाहक के रूप में एक बहुत ही छोटी पदिक, छोटी मात्रा की काव्य रचना। हार में भी जीत देखो, हार में भी जीत देखो, हो नयों भयभीत देखो, हार में भी जीत देखो, हो नयों भयभीत देखो, चांदनी है अनमनी सी भोर के नवगीत देखो, चांदनी है अनमनी सी भोर के नवगीत देखो, चहचहाते हैं पखेरू प्रात के मनमीत देखो। आ रहा मदमास मनहर, आ रहा मदमास मनहर, जा रहा है शीत देखो, आ गए फल डालियों पर वृक्ष नमित विनीत देखो। प्यार से फिर हंसें बोलें, प्यार से फिर हंसे बोले, दिन न जाए बीत देखो, दिन न जाए बीत देखो। एक और रचना देखें, यह अलग दृश्य प्रकट करती है, और वो यह है कि और न घर के कपड़े फाड़, और न घर के कपड़े फाड़, धूल बहुत है गर्दा झाड़, और न घर के कपड़े फाड़, धूल बहुत है गर्दा झाड़, कहीं नहीं है जग में देख सबसे उत्तम माँ का लाड़, कहीं नहीं है जग में देख सबसे उत्तम माँ का लाड़, और भला शौर्य में टिकता कौन, भला शौर्य में टिकता कौन, अनुपम भारत का मेवाड़, मिलना जुलना सब है बंद, मिलना जुलना सब है बंद, अब घर के भी अंदर बाढ़। यह ऐसा लगता है कि कोरोना वाले समय की याद दिलाती है कि मिलना जुलना सब है बंद, अब घर के भी अंदर बाढ़, और उपवन था हैं उजड़े पेड़, उपवन था हैं उजड़े पेड़, रही न थोड़ी सी भी आड़, और देख अभी भी आशा शेष, देख अभी भी आशा शेष, बीच राह मत खूंटा गाड़, बीच राह मत खूंटा गाड़। और एक और रचना देखें, यह थोड़े गहरे भाव प्रकट करती है कि हाथ घायल पाँव में छाले मिले, हाथ घायल पाँव में छाले मिले, होंठ पर फिर भी लगे ताले मिले। कितनी गहरी बात पहले ही पदिक में प्रस्तुत की है कि हाथ घायल पाँव में छाले मिले, होंठ पर फिर भी लगे ताले मिले, आस्तीनें आपकी भारी लगी, आस्तीनें आपकी भारी लगी, देखने पर सांप कुछ पाले मिले, था सफर टेढ़ा संभल पाए नहीं, था सफर टेढ़ा संभल पाए नहीं, मीत के भी हाथ में भाले मिले, और तन बड़े उजले दिखे पर क्या कहें, तन बड़े उजले दिखे पर क्या कहें, लोग मन के तो बहुत काले मिले, और मछलियां तो हाथ आने से रहीं, मछलियां तो हाथ आने से रहीं, धूर्त मछुए जाल ही डाले मिले, धूर्त मछुए जाल ही डाले मिले, होंठ पर फिर भी लगे ताले मिले। एक और रचना, यह एक भिन्न भाव प्रकट करती है। देखें कि होना ही था
हुआ असर है। मैं यहाँ पुनः रेखांकित करना चाहूँगा कि अवधेश गुप्त साहब की एक विशेष बात अन्य लेखकों कवियों से अलग ये है कि ये अधिकांशतः छोटी मात्राओं वाली सजल लिखते हैं, जो कि कठिन और दुष्कर कार्य है। हर व्यक्ति, हर गीतकार, सजलकार या गजलकार कम लंबाई की, कम छोटी बहर की रचनाएं लिखने में सामर्थ्यवान नहीं होता, किंतु अवधेश गुप्त साहब मूलतः मैंने देखा है कि 16 और 20 मात्रा से नीचे की बहुत सारी रचनाएं इनकी देखी हैं। 16 से लेके 20-22 तक बहुत अच्छी, सुंदर, प्रभावी सजल लिखते हैं। होना ही था हुआ असर है, होना ही था हुआ असर है, हर दिन का अपना मंत्र है। सावन आया रस छलकाता, फागुन का भी अनुपम स्वर है। अनुदित अनुदित तपती धरा तपन में, अनुदित तपती धरा तपन में, तब जाकर घिरता जलधर है। धर धीरज ही बना देवता, धर धीरज ही बना देवता, वरना पत्थर तो पत्थर है। दंगाई था कब तक बचता, दंगाई था कब तक बचता, उसका भी अब टूटा घर है। मन का पेड़ न झुलसे जागो, मन का पेड़ न झुलसे जागो, वायु प्रदूषित घुला जहर है, और उठना गिरना पुनः संभलना, उठना गिरना पुनः संभलना, यह जीवन भी एक समर है, यह जीवन भी एक समर है। और खूबसूरत अंतिक है इसका, अंतिम पंक्ति है, जिसे सजल में अंतिक कहा जाता है। और ये देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत तरीके से अवधेश गुप्त साहब ने ये रचना लिखी है, बहुत सुंदर। कि घर में खुली दुकान तनिक तो जागो, कितना जो वातावरण बदल रहा है, सामाजिक वातावरण, रहन सहन का तरीका, उसको संबोधित करते हुए कि घर में खुली दुकान तनिक तो जागो, और सांप बने श्रीमान तनिक तो जागो। घर में खुली दुकान तनिक तो जागो, और सांप बने श्रीमान तनिक तो जागो, अनुदित बढ़ती लोभ मोह की गठरी, अनुदित बढ़ती लोभ मोह की गठरी, छूटा करना दान तनिक तो जागो। उपदेशक उपदेश सुनाते घर घर, उपदेशक उपदेश सुनाते घर घर, किंतु न लगता ध्यान तनिक तो जागो, किंतु न लगता ध्यान तनिक तो जागो। और धुंधली हुई मशाल अंधेरे छाए, धुंधली हुई मशाल अंधेरे छाए, है सांसत में जान तनिक तो जागो। और माँ बापू हैं थके मौज बच्चों की, माँ बापू हैं थके मौज बच्चों की, चीख रहा सद्ज्ञान तनिक तो जागो, और चीख रहा सद्ज्ञान तनिक तो जागो। और एक रचना है जो जिसे तरन्नुम में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं सुनता यहाँ कोई मगर मैं गुनगुनाता हूँ, कवि की पीड़ा, कवि की भावना, जो लिखी तो एक कवि ने है लेकिन बहुत कवियों के ऊपर संकेत है, भाव प्रकट करती है। नहीं सुनता यहाँ कोई मगर मैं गुनगुनाता हूँ, इसे ऐसे समझ लो तुम कि मैं तुमको बुलाता हूँ। वाह! सवेरे गूंथता हर रोज ही मैं याद की माला, न तुम आते तुम्हारी मूर्ति पर जाकर चढ़ाता हूँ। कई दिन से इधर सूरज नहीं आया, अंधेरा है, हृदय में नेह का दीपक जला सुधियां जगाता हूँ। चली कोई हवा ऐसी लगा तुम द्वार पर आए, इसी भ्रम में पगी वंशी सुनो अब भी बजाता हूँ। चले आओ कभी
चले आओ कभी तुमको लिखी है प्रेम की पाती, नहीं झुल से कहीं उपवन बहुत बचता बचाता हूँ, नहीं झुल से कहीं उपवन बहुत बचता बचाता हूँ। और एक और रचना देखिए कि बहुत ही खूबसूरत रचना है कि कैसी सजी बहार तनिक तो देखो तुम, कैसी सजी बहार तनिक तो देखो तुम, फूले हर सिंगार तनिक तो देखो तुम, फूले हर सिंगार तनिक तो देखो तुम। और भले अभी है रात आंख तो जाग रही, भले अभी है रात आंख तो जाग रही, करती साज संवार तनिक तो देखो तुम। और अंबर खिला मयंक सुरमई धरती भी, अंबर खिला मयंक सुरमई धरती भी, अद्भुत प्रेम प्रसार तनिक तो देखो तुम। और छोड़ो बीती बात नया संगीत सजा, छोड़ो बीती बात नया संगीत सजा, छिड़े नवेले तार तनिक तो देखो तुम। और माना नहीं वसंत स्वप्न है वासंती, माना नहीं वसंत स्वप्न है वासंती, सजे सुभग कचनार तनिक तो देखो तुम, सजे सुभग कचनार तनिक तो देखो तुम। बात है मन में, बात है मन में अगर सबको बतानी चाहिए, बात है मन में अगर सबको बतानी चाहिए, मौन गीता भी कभी खुल कर सुनानी चाहिए, मौन गीता भी कभी खुल कर सुनानी चाहिए। बात है मन में अगर हो दिलों में प्रेम फसलें हों प्रणय रस में पगी, है समय की मांग अब ऐसी किसानी चाहिए, हर तरफ सूझे न कुछ भी घिर गया घन घोरतम, रोशनी हित आग पानी में लगानी चाहिए, दिल गुलाबों से नहीं अब और बहलेंगे जगो, हो गई है शाम लगता रात रानी चाहिए, आंख की सरता पड़ी सूखी फंसी नावे कई, स्वप्न फिर से तिरसके भरपूर पानी चाहिए, स्वप्न फिर से तिरसके भरपूर पानी चाहिए, बात है मन में अगर सबको बतानी चाहिए, मौन गीता भी कभी खुल कर सुनानी चाहिए। और एक और अलग दृश्य प्रकट हो रहा है इस सजल के द्वारा, जो कि आजकल जो कविता के नाम पर सोशल मीडिया द्वारा और छोटे मोटे आयोजकों द्वारा जो ऐसे काव्य समारोह या कवि सम्मेलन कराए जा रहे हैं, देखें कि बात बात पर ताली अच्छी बात नहीं, बात बात पर ताली अच्छी बात नहीं, और पैर पटकना खाली अच्छी बात नहीं। आए हो बैठो भी मिलकर बात करो, आए हो बैठो भी मिलकर बात करो, हर पल लगो मवाली अच्छी बात नहीं। चमक दमक में डूबे मुखड़े भी लकदक, चमक दमक में डूबे मुखड़े भी लकदक, पर करतूतें काली अच्छी बात नहीं। जीवन है फूलों सा खिलकर मुस्काओ, जीवन है फूलों सा खिलकर मुस्काओ, केवल बनो रुदाली अच्छी बात नहीं। कोई नहीं पराया इस पर सोचो तो, कोई नहीं पराया इस पर सोचो तो,
बकना सबको गाली अच्छी बात नहीं, बकना सबको गाली अच्छी बात नहीं, पैर पटकना खाली अच्छी बात नहीं। और पुनः एक कवि का दर्द, लेखक का दर्द कि वह इतना लिखता है, इतना प्रयास करता है लोगों से जुड़ने का, उनको साझा करने का, लेकिन कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे सारे प्रयास ढाक के तीन पात हो जाते हैं। इसी पर प्रकाश डालते हुए अवधेश गुप्त साहब की यह एक और शानदार काव्य रचना, एक सजल। लिखा तो है बहुत ज्यादा, लिखा तो है बहुत ज्यादा, लिखा है, क्षमा करें, लिखा तो है बहुत ज्यादा मगर पढ़ता कहाँ कोई, लिखा तो है बहुत जाता मगर पढ़ता कहाँ कोई, बुलाती हैं सुखद राहें मगर बढ़ता कहाँ कोई, बुलाती हैं सुखद राहें मगर बढ़ता कहाँ कोई, बनी हैं सीढ़ियाँ सुंदर सजे हैं दृश्य मनमोहक, बनी हैं सीढ़ियाँ सुंदर सजे हैं दृश्य मनमोहक, सलोना चोटियाँ का पथ मगर चढ़ता कहाँ कोई, जिधर भी देखिए निखरा मनोरम रूप का जादू, जिधर भी देखिए निखरा मनोरम रूप का जादू, अनोखे रत्न बिखरे हैं मगर घटता कहाँ कोई, हजारों स्वप्न अब भी हैं घुमड़ते नित्य ही बादल, हजारों स्वप्न अब भी हैं घुमड़ते नित्य ही बादल, डुबोने को नयन आकुल मगर करता कहाँ कोई, बुलाती आज फिर सबको खुली राहें खुली बाहें, बुलाती आज फिर सबको खुली राहें खुली बाहें, सुहाने चित्र भी अनुपम मगर मरता कहाँ कोई, बुलाती आज फिर सबको खुली राहें खुली बाहें, सुहाने चित्र भी अनुपम मगर मरता कहाँ कोई। सही बात है, आजकल के सोशल मीडिया वाले में समय में फ़ोन में और लैपटॉप में, टैबलेट में इतनी मेमोरी और इतने चित्र और वीडियो हैं कि कहीं किसी चित्र को या आकृति को मढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न कोई मढ़ता है। और एक और काव्य रचना पढ़ रहा हूँ, इसके साथ ही मैं प्रयास करूँगा इस वीडियो को सीमित करने का, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और यदि मुझे यह संदेश मिलता है, संकेत मिलता है आपके श्रोताओं, पाठकों, वीडियो देखने वालों के द्वारा, कमेंट बॉक्स के द्वारा, कि मुझे अवधेश गुप्त नमन साहब के या अन्य साहित्यकारों के साहित्य सृजन को लेकर और आगे भी कार्य जारी रखना है, तो मैं अवश्य करूँगा। मुझे प्रसन्नता होगी, बशर्ते कि आपका साहस मुझे मिले। है अंधेरा बढ़ रहा दीपक जलाना चाहिए, है अंधेरा बढ़ रहा दीपक जलाना चाहिए, हो कहीं पर गीत जय का गुनगुनाना चाहिए, हो कहीं पर गीत जय का गुनगुनाना चाहिए। और देखिए बढ़ने लगे विष वृक्ष अब चारों तरफ, देखिए बढ़ने लगे विष वृक्ष अब चारों तरफ, काट कर जड़ से उन्हें मिलकर ढहाना चाहिए। और छदम वैसी भेड़ियों के झुंड फिर दर दर फिरे, सो रहे हैं सिंह सुत, सो रहे हैं सिंह सुत, बढ़कर जगाना चाहिए। और गर्भधर्मी पर्वतों की चोटियां तनने लगी, ढक न लें सूरज कहीं उनको झुकाना चाहिए। देशद्रोही घूमते भौहें तरेरे हर तरफ, देशद्रोही घूमते भौहें तरेरे हर तरफ, अब हमें भी तो तनिक आंखें दिखाना चाहिए, अब हमें भी तो तनिक आंखें दिखाना चाहिए। इसी पदक के साथ अवधेश गुप्त नमन साहब को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे पुस्तक प्रदान की, ताकि मैं आपके सामने उनके बारे में चर्चा कर सका, उनके साहित्य की, उनकी रचनाओं की। धन्यवाद। जय हिंद।